जय माता की। कल आपने देखा कि हमने कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से याद किया था। 12 पंचवर्षीय योजना थी। हम यह जान गए थे कि सारी योजनाएं 5-5 साल के बाद आ रही हैं, तो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 1 योजना अवकाश, फिर 2 के बाद फिर योजना अवकाश, फिर 2 के बाद फिर योजना अवकाश। ठीक है, तो 3 के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्ग, फिर 2 के बाद फिर यहाँ 7 के बाद फिर। ठीक है, तो इनका क्रम हम लोग जान चुके थे, क्रम से बहुत कुछ साल कर चुके थे। 51 में 5 जोड़ोगे 56 आ जाएगा, 56 में फिर 5 जोड़ोगे तो 61 आ जाएगा, 61 में फिर 5 जोड़ोगे तो 66 आ जाएगा। तो यहाँ तक 66 आ गया था। फिर 66 से 69, 3 योजनाओं के बाद ब्रेक आया है ना, इसलिए 3 साल का अंतर हो जाता है। कितना यहाँ हो जाता है? 66 से 69, यह आप जान चुके थे। उसके बाद फिर 69 में हम लोग 5 जोड़ देते हैं, 74 हो जाता है। फिर 74 से 78 हो जाता है। 74 से कितना? 78 हो जाता है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली है वो 4 साल चली। फिर 78 से हम लोग यहाँ पर फिर गैप मान लेते हैं, कौन कौन सा? 78 से 80 मान लेते हैं। फिर आगे पहुँचते हैं तो 81 से 85 आ जाता है, फिर 85 से 90 आ जाता है, और 90 के बाद फिर एक गैप मान लेते हैं 90 से 92। फिर लगातार 5-5 साल जोड़ते चले जाते हैं हम लोग, उत्तर आ जाता है। सारी की सारी डाटा प्राप्त हो जाती है। यह कल हम सीख चुके थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता किसको दी गई। तो देखिए, बड़ा आसानी से हम लोग सेकेंडों में उसको जान लेंगे। कैसे? पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे कृषि, भैया हम लोग खाने पीने वाले। आप देख रहे हो, जब देश आज़ाद हुआ था, वो डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन हल्का सा खाली आपको हिंट देने के लिए कि खाने पीने की समस्याएं थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने खेती पर जोर दिया। हमने कहा अपना पहले पेट भरो, बाद में देखा जाएगा। तो पहले कृषि है और नंबर 2 पे उद्योग है। फिर हम लोगों को फैक्ट्री, हमने कहा जूता बाद में बनाना, पहले भोजन बनाओ। तो पहले भोजन फिर उद्योग, और 3 नंबर में दोनों आ गए। बड़ा आसान है। 3 नंबर में क्या आ गए? दोनों, कृषि और उद्योग, दोनों को प्राथमिकता दी गई। थोड़ी देर के लिए 4 नंबर ना लिखो, हमारे अनुसार चलो सेकेंडों में याद होगा। 5 चलते हैं तो 5 क्या हुआ? गरीबी हटाओ। गरीबी क्या करना है? हटाना है। तो गरीबी कैसे हटाओगे? जब रोजगार दोगे। रोजगार देंगे नहीं, कहेंगे गरीबी हटाओ। गरीबी ऐसे हटेगी? अरे रोजगार देना पड़ेगा। तो जैसे ही गरीबी हटाओ का नारा दोगे तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा? रोजगार आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने जो छोड़ा था 4 नंबर और 7 नंबर एक साथ लेना। यहाँ पर जब मेरे प्यारे बच्चों आप किताबों में देखोगे तो यहाँ शब्द मिलेगा आपको आत्मनिर्भर। कह रहे हैं भैया अब आत्मनिर्भर बनो, बहुत रोजी कृषि आपके पास आ गई, उद्योग भी अच्छा हो गया है। ठीक है, दोनों में हमने तालमेल बैठा लिया है, अब आत्मनिर्भर करो। 7 नंबर में यही शब्द मिलेगा तुमको, क्या? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। तो ऐसे शब्द, तो यहाँ से 4 नंबर और 7 नंबर ऐसे याद हो जाएगा। फिर से सुनो, 2 नंबर सबसे नंबर 1 ऊपर क्या था? कृषि। नंबर 2 पे उद्योग। 3 में दोनों आ गए, कृषि और उद्योग दोनों। 4 नंबर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 5 और 6 याद करो। 5 में क्या है? गरीबी हटाओ, और 6 में क्या है? रोजगार दो, तब तो हम लोग गरीबी हटाएंगे। तो 5 में क्या? गरीबी, 6 में क्या? रोजगार, 4 में जो छोड़ा था वहाँ आत्मनिर्भर, यहाँ पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक, यहाँ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करेंगे, यहाँ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राप्ति करेंगे। क्लियर है? अब 8 में ठाठ से बैठ जाओ। हम लोग मानव हैं और अब हम अपना करेंगे विकास। तो मानव विकास, कहीं कहीं कृषि भी लिखा मिल जाएगा, कृषि व मानव विकास। मानव संसाधन विकास याद रखना। ठीक है, मानव का विकास। ठीक, मानव संसाधन विकास ऐसे याद रखना कि अब हम ठाठ से बैठ गए हैं, अब करेंगे विकास। 8 में ठाठ से करेंगे विकास, अपना मानव का विकास। ठीक, तो मानव संसाधन विकास। ठीक है, नो नो नो, ना से क्या रहा? नो। तो ना से न्यायपूर्ण वितरण। क्या है? ना से न्यायपूर्ण वितरण। न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, 10 में क्या है? यहाँ न्यायपूर्ण है, यहाँ सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय। देख रहे हैं आप, बड़ा आसान है। 9 और 10 ऐसे याद हो जाएगा। 9 में ना शब्द लगा है तो न्यायपूर्ण, और 10 में सामाजिक न्याय। 9 में न्यायपूर्ण, 10 में सामाजिक न्याय। 9 में न्यायपूर्ण और 10 में सामाजिक न्याय।
और 11, 12 एक ही तरह है। 11 में कह रहे थे कि हमको विकास करना है समावेशी, लेकिन कैसा, तीव्र विकास करना है। कैसा विकास करना है, तीव्र विकास करना है। लेकिन 12 में कहने लगे त्वरित करो, तुरंत ही विकास करो। तो यहाँ त्वरित हो गया, त्वरित। सारी के सारे डाटा खत्म हो गए। फिर से एक बार सुनो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार सन मैं आशा करता हूँ आपने याद कर लिया होगा। देखिए यहाँ 51 से चालू होता है, 5 5 सब जोड़ते चले आओगे। 3 के बाद एक पड़ाव लोगे, फिर 2 के बाद एक पड़ाव लोगे, फिर 2 के एक बाद पड़ाव लोगे। 3 के बाद जो पड़ाव लोगे वो 3 साल का होगा। 2 के बाद एक पड़ाव लोगे वो 2 साल का होगा। फिर 2 के साथ एक पड़ाव लोगे वो भी 2 साल का होगा। ठीक है, बस 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 4 साल की थी। ठीक, सब बाकी सब में 5 5 जोड़ते चले आओगे, आपको पूरा का पूरा सीरियल याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद करना है, क्या याद करना है कि प्राथमिकता क्या थी। तो पहले में क्या थी, कृषि हो गई। दूसरे में भाई उद्योग, पहले तो हम पेट भरेंगे, जूता कपड़ा बाद में पहनेंगे। ठीक है, तो पहले कृषि, दूसरों में उद्योग, और तीसरे में दोनों। चौथा थोड़ी देर के रोक लिया, 5वां छठा एक जरा याद कर लिया। कैसे, 5 में गरीबी हटाओ और 6ठे में रोजगार लाओ। अब हमारे जो छूटे थे 4 के बाद 7 एक जगह मिला लो, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ऐसे याद हो गई। जैसे ही 8 आया 7 के बाद, ठाठ से अपना विकास करो, मानव का विकास करो। ठीक, मानव संसाधन विकास या कृषि। क्लियर है। अब चलते हम लोग 9 और 10 पे। तो ना शब्द लग रहा है, न्यायपूर्ण वितरण। 10 में जाओ, सामाजिक न्याय, दोनों में न्याय लगा है तो न्याय, पहले न्यायपूर्ण वितरण, फिर 10 में क्या है, सामाजिक न्याय। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। 11 में आ जाओ, तो 11 में भी 11 12 एक ही तरह याद किए जा सकते हैं। अपने आप जीएस कहता हमको ऐसे याद करो, तहलका मचा दो, बड़ा आसान है याद करना, बिल्कुल दिमाग में भरे रहो। 11 का मतलब होता है क्या, तीव्र विकास करो, थोड़ा तेज विकास करो। 12 कहने कि आपस होगा, तुमसे काम होगा, त्वरित विकास करो, तेजी से विकास करो। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इसके बाद हम लोग चलते हैं भैया, यहीं पर याद कर लेते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट मॉडल। पंचवर्षीय योजना लगभग 3 4 5 चलो याद कर लेते हैं हम लोग, शुरुआत वाली, यहीं से प्रश्न बनना है। कौन कौन से मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो पहली किस पर आधारित थी जानते हो, 2 महान अर्थशास्त्री थे। कौन कौन, हेराल्ड डोमर। कौन, हेराल्ड डोमर। डोमर खाना कौन है, मर जाइयो बच्चा, कृषि ध्यान दो ने, मर जाओगे। डोमर, हेराल्ड डोमर, हेराजियो मर जाइयो, पता न चली तुम्हें कब, जब पहली अगर कृषि पर ध्यान नहीं दोगे तब। तो कृषि पर विकास किस पर दिया था, पहली अर्थव्यवस्था पर, याद रहेगा, हेराल्ड डोमर। ठीक, बड़े अर्थशास्त्री थे, इनसे बड़ा प्रभावित हुए थे हमारे पंडित जी। दूसरे नंबर पर, अब दूसरे नंबर पे कहो गए, कहेंगे भैया हम मर जाएंगे अगर हम खाएंगे नहीं। तुमने कहा खाओ और खाने के बाद पियो भी, खाओ फिर पियो। तो पी महाल नोबिस, ऐसे याद कर लो, पी महाल नोबिस। ठीक है भैया, बिस इस न पियो। ठीक है, महाल पी मतलब कृषि है ना, कृषि में कुछ खाओ, ठीक, पेट भरो, और पी से पी महाल, पी खाओ फिर पियो, तो मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। तो याद रहेगा हेराल्ड डोमर, और फिर पी महाल नोबिस, याद रहेगा। अब बस 3 नंबर पे कैसे याद करते हैं, 3 नंबर पे याद करते हैं क्या, सी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती भैया 3 नंबर की योजना है, तो ABCD में जो C है वो भी तो 3 ही नंबर पे आता है, तो इसको ऐसे हमने रिलेट करा लिया। C 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे C था, C चक्रवर्ती, C चक्रवर्ती, C चक्रवर्ती 3 नंबर पे थे। तो कौन सा मॉडल था 3 नंबर में, तीसरी योजना में, तो चक्रवर्ती था। तो आइए और देख लेते हैं 1 2 वाले। 4 नंबर पे आपको याद करना है, तो 4 नंबर, अब एग्जाम आपका चल रहा, कौन सा एग्जाम चल रहा है, SSC GD का एग्जाम चल रहा है, तो अब इससे याद कर लेते हैं दोनों योजनाओं के। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो मिला है G और के बाद D, तो G से गाडगिल याद कर लेते हैं। G से क्या याद कर लेते हैं, गाडगिल। और भैया और याद कर लेते हैं 5 में कौन सा, GD, तो DP धर, DP धर, बड़ा आसानी से याद हो गया। पहली कौन सी, मर, कौन मर, हेराल्ड डोमर। नंबर 2 पे मरोगे नहीं, पानी पिए रहो, पी पी पी, क्या पी, महाल नोबिस। अच्छा C, तो 3 नंबर पे C था, तो C चक्रवर्ती।
कौन? चक्रवर्ती। अब हम 4 और 5 कैसे याद करें? तो जीडी का एग्जाम चल रहा है, इससे याद रखना है जीडी। तो जी से गाडगिल और डी से डीपीधर, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? तो ये सारी योजनाएं अच्छे से आपको तैयार हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो अगर आपको यह ट्रिक समझ में आ रही हो, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता की।